हे गाइस, आज का हमारा लेक्चर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। इसको करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया था और वो इस चैप्टर से कैसे लिंक्ड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे टॉपिक्स जैसे इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स कैसे इमर्ज हुआ एज अ सब्जेक्ट, क्यों पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों, ताकि हमें इकोनॉमिक्स को स्टडी करना, हमारी इकोनॉमी जो उससे स्टडी करना, उसकी प्रॉब्लम से डील करना इजी हो जाए। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि इंडिविजुअल को स्टडी करती है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एज एन इकोनॉमी पूरे होल इकोनॉमी को स्टडी करती है, उसकी प्रॉब्लम्स देखती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर हमने देखा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स एक इकोनॉमी में कैसी होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। ये सब तीन इकोनॉमीज़ के अकॉर्डिंग मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हमने इन्हें डिवाइड किया था कि उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। फिर हमने देखा था कि हमारी इकोनॉमी या फिर कोई भी इकोनॉमी अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल या एफिशिएंट फुलर यूटिलाइजेशन लेवल पे कब पहुंचती है, पीपीसी वो हमें शो करता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फिर हमने देखा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। हम कोई चीज़ दो कमोडिटीज़ को हम कंज्यूम कर रहे हैं। फर्स्ट कमोडिटी जब हम कंज्यूम करेंगे तो हम सेकंड को लॉस्ट कर देंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव होता है। अगर हम फर्स्ट को कंज्यूम करेंगे तो सेकंड ऑब्वियसली हम लॉस करेंगे, क्योंकि हमारे क्या प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। तो हमने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अकॉर्डिंग हमने एक को चूज़ किया तो सेकंड को हमें छोड़ना पड़ा। उसके बाद हमने देखा था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो क्या होती है। जब भी हम एक कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा दूसरी कमोडिटी का कंजप्शन ऑब्वियसली डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, उनकी अल्टरनेटिव बहुत सारे यूजेस हैं। इस वजह से हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्लाइन होती है। फिर आज हमारे टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, जहाँ पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पे होता है। और चलिए हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारे आज के टॉपिक हैं यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। हम कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो वो हमें कितनी सेटिस्फेक्शन देती है। जब हम कोई भी कमोडिटी के यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, हमने टोटल कितने यूनिट्स कंज्यूम करें, हम उसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं। और एवरी एडिशनल यूटिलिटी, अगर हर एक यूनिट से अपने को कितनी एडिशनल कंजप्शन वो मिल रही है सेटिस्फेक्शन, उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। चलिए, हमारा पहला टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। कार्डिनल अप्रोच हमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दी थी और ऑर्डिनल अप्रोच हमें नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दी थी। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है कि यूटिलिटी जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। उसे हम मनी की टर्म्स में, यूटिल्स की टर्म में या फिर नंबर्स की टर्म में हम उसे मेजर कर सकते हैं। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच कहती है कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन को कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं, हम उसे लेस देन और मोर देन या फिर रैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, उसे कंपेयर कर सकते हैं। इसमें हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू इसे पढ़ेंगे। आज का चैप्टर बेसिक असम्पशन है आज के चैप्टर की हमारे कार्डिनल अप्रोच मीन्स यूटिलिटी अप्रोच। पहले देख लेते हैं यूटिलिटी क्या होती है। इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी इन द वर्ल्ड आप कंज्यूम करते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। इसे हम यूटिल्स में
मेजर करते हैं, अपनी जो सेटिस्फेक्शन पावर होती है उसे मेजर करने की मेजरिंग रोड है यूटिल्स। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। हमने कोई भी कमोडिटी की काफ़ी सारी यूनिट्स कंज्यूम की, उसको टोटल जब हम करते हैं, हमने जितनी यूनिट्स ली उसे टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि कंज्यूमर ने कंज्यूम की 2 यूनिट्स। लेट अस अज्यूम कि उसने पिज़्ज़ा की फर्स्ट स्लाइस जब कंज्यूम की उसको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। जब उसने सेकंड स्लाइस ली तो उसको 9 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो टोटल सेटिस्फेक्शन उसको दोनों यूनिट से कितना मिला? 19 यूटिल्स। ओके, अब हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। जैसे जैसे अपना कंजप्शन इंक्रीज करता जाएगा कंज्यूमर, तो उसे हर एडिशनल यूनिट के साथ एक एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें। इफ़ 10 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, अगर एक कमोडिटी से कंज्यूमर को 10 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जब वो 10 यूनिट्स को कंज्यूम करे तो उसे यूटिल्स कितने मिले? 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला कंज्यूमर को। जब उसने 11th यूनिट कंज्यूम की तो टोटल उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 105 यूटिल्स का। तो अब देखते हैं कि एमयू क्या होगा। उसको नेक्स्ट 11th यूनिट से उसे कितनी मिली? उसको टोटल यूटिलिटी 11 यूनिट से मिली थी 105 यूटिल्स, 10 यूनिट से उसे मिली थी 100 यूटिल्स की। तो उसको 11th यूनिट से कितनी मिली? तो हम 11th माइनस 12th, TUN माइनस TUN माइनस 1, 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। तो उसको 11th यूनिट से कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिली है? 5 यूटिल्स की। अब हम देखते हैं कि TU एंड MU, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है। इसे हम टेबल और डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जब कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी, उसको उस यूनिट को कंज्यूम करने में 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। वही उसकी टोटल यूटिलिटी हो गई क्योंकि उसने अभी तक एक ही यूनिट कंज्यूम की है। जैसे जैसे कंज्यूमर ने अपना सेकंड यूनिट लिया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, उसको सेकंड यूनिट से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 6 यूनिट्स की। जब उसको 6 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है तो टोटल कितनी सेटिस्फेक्शन हुई उसको दोनों यूनिट से? 8 + 6 14। जब कंज्यूमर अपनी थर्ड यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको थर्ड यूनिट से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 4 यूटिल्स की। अब उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी थी? 14 + 4 18। सेम ऐसे ही सारी यूनिट्स में होगा। क्या रिलेशन देखा हमने कि जब TU, अब देखते हैं कि क्या क्या ये हमें टेबल शो कर रहा है। जैसे जैसे MU क्या है? हमेशा डिक्लाइनिंग में ही है। MU ऑलवेज डिक्रीजेस। 8 6 4 2 0 -2। TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। TU कैसे आता है? जब हम MU के यूनिट्स को ऐड कर देते हैं। सम ऑफ MU की यूनिट्स इज इक्वल टू TU। एक और चीज़ देख सकते हैं कि MU कैसे कैलकुलेट होता है? TUN माइनस TUN माइनस 1। अब हमें सेकेंड यूनिट की MU कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे निकालेंगे? 14 - 8 इज इक्वल टू 6। ओके, अब हमें इनका रिलेशन पता चल चुका है। अब हम इसके रिलेशन को पॉइंट्स में देखते हैं। TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। TU इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। देखते हैं TU कब तक इंक्रीज होता है? जब तक MU पॉजिटिव है। TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0। TU मैक्सिमम होता है जब MU 0 पर है। व्हेन MU इज नेगेटिव TU स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। जब MU नेगेटिव हो जाता है तो TU डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। MU क्या बता रहा है कि जब MU डिक्लाइन कर रहा है तो TU इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट पे।
अब देखते हैं कि एमयू डिक्लाइन ही क्यों करता है। इसका रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये इसका रीज़न है कि एमयू हमेशा डिक्लाइन करता है। एमयू होता क्या है, कोई भी कमोडिटी हम उसका कितना अपनी इंटेंसिटी है अपनी डिज़ायर की, कोई भी यूनिट हम कंज्यूम करेंगे, जब हम पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें बहुत सारा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब हम उस सेकंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। लॉ हमें लॉ देखते हैं क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, जैसे जैसे कंज्यूमर अपनी कमोडिटी की यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम करता जाएगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी, जो एडिशनल उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कम होता जाएगा। ओनली इसके दो असम्पशंस हैं तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, मतलब सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट्स ही कंज्यूम होने चाहिए। एक कप ऑफ टी हो सकता है, नॉट ए स्पून ऑफ टी और नॉट ए बकेट ऑफ टी, ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज ना ही बहुत ज़्यादा कम। कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इज़ कंटिन्यूस, जो कंजप्शन होना चाहिए जो भी चीज़ है उसका कंटिन्यूस होना चाहिए, ना तो ऐसा हो कि आज ले लिया बाकी दूसरा कल ले लिया। तो जो कंजप्शन होना चाहिए उस कमोडिटी की यूनिट्स का वो कंटिन्यूस होना चाहिए। नेक्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। पहले हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को तब मिल रहा होता है जब जितनी उसकी इनकम है जो कांस्टेंट है और जो मार्केट प्राइसेस हैं जो वो कमोडिटी कंज्यूम करने वाला है उस अकॉर्डिंग अपना एक्सपेंडिचर प्लान करे कि उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो। जब भी कोई भी पर्सन है या कंज्यूमर अपना परचेज करता है कमोडिटी, तो वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्या, एक तो जो वो कमोडिटी कंज्यूम करने वाला है वो उसका प्राइस क्या है, उससे उसे सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है उसकी हर एडिशनल यूनिट से, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है उसकी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब उसके लिए रुपीज़ की क्या वैल्यू है, रेफर्स टू वर्थ ऑफ ए रुपी टू कंज्यूमर, मतलब वो कितना एक्सपेक्ट करता है कि मैं इतने रुपए लगाऊं तो मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। इसे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट एक्स बी द कमोडिटी कंज्यूमर बाय, कंज्यूमर एक्स कमोडिटी परचेज कर रहा है, एम है जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, प्राइस 4 रुपीज़। जब वो 4 रुपये पे करे तो उसको 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिले। देखते हैं उसे कहाँ सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिलेगी, एक टेबल और डायग्राम के थ्रू। जब वो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा है एक्स कमोडिटी की, तो उसको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, प्राइस है 4 यूटिल्स, और उसने एक्सपेक्ट कितना किया था कि उसे कितना मिलेगा, 4 यूटिल्स का, एम। ठीक है, अब देखो कि हमने क्या कंडीशन रखी थी इसके अंदर, MU(x) अपॉन PX इज इक्वल टू MU(m). 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5, मतलब जितना उसको रियल में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो 5 यूटिल्स का मिल रहा है, लेकिन उसने एक्सपेक्ट कितना किया था, 4 यूटिल्स का, तो उसको 1 यूटिल एक्स्ट्रा है, वो कंज्यूमर सरप्लस है। डायग्राम में आपको कंज्यूमर सरप्लस दिख रहा होगा, ABC, ये कंज्यूमर सरप्लस है। वो अपना जब तक उसको सरप्लस है तब तक तो वो कंज्यूम करता रहेगा, फिर वो सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेगा। अब उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 18 यूटिल्स की। अब प्राइस ऑफ एक्स 18 डिवाइड बाई 4 इज़ मोर देन 4, अब ये अब भी 4 से ज़्यादा है, तो अभी भी वो कंज्यूमर सरप्लस में है, तो वो अपना कंजप्शन कंटिन्यूस रखेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। अब वो थर्ड यूनिट कंज्यूम करेगा जब उसको 16 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, प्राइस कितना है 4, 16 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4, और वो MU(m) के जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उसके इक्वल आ जाती है, 4 यूटिल्स इज इक्वल टू 4 यूटिल्स। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। फोर्थ यूनिट वो अज्यूम करके देखेगा कि अगर मैं 4 यूनिट लूँ तो मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 10 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू लेस देन 4, राइट। अब उसको लेस देन 4 मिल रहा है तो वो नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम
नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में भी जा सकती है, इसलिए वो थर्ड यूनिट पे रुक जाएगा। उसको यहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिला उसे? वहाँ जहाँ MUX/PX इज इक्वल टू MUM, राइट। MUX/PX क्या था? रुपी वर्थ सेटिस्फेक्शन जितना कंज्यूमर को एक्चुअली में मिलता है, और MUM क्या था? जितना उसने एक्सपेक्ट किया था 1 रुपया स्पेंड करने के बाद। ये उसे कहाँ मिला? 3 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। ये आपसे CBSE में ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम में पहुँचता है अपनी कमोडिटी को कंज्यूम करते करते, जब वो सिर्फ एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करो, तो आपको यही केस एक्सप्लेन करना है व्हेन कंज्यूमर कंज्यूमिंग 1 कमोडिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केस। इसको हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं, या फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। इसे किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। पहले हम 1 कमोडिटी केस देख चुके हैं, अब 2 कमोडिटी केस या मल्टीपल कमोडिटी केस में भी यही केस अप्लाई होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होता है? जब वो अपनी इनकम, गिवन हिज इनकम, जितनी उसकी कांस्टेंट इनकम है, और मार्केट प्राइसेस जो कांस्टेंट है, उन्हें उस अकॉर्डिंग, मार्केट प्राइसेस के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को प्लान करता है कि वो कैसे उसे स्पेंड करेगा कि उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिले। इस केस के अंदर 2 कंडीशंस अगर अप्लाई होती हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। वो कंडीशंस हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY इज इक्वल टू MUM। अब देखते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ये होता है दैट ए कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट्स हिज मनी इनकम बिटवीन गुड्स इन सच अ वे दैट यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल। मतलब कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरह से दोनों गुड्स में डिवाइड करेगा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा कि जब वो अपना लास्ट रुपी स्पेंड कर रहा हो तो उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिले, जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन, हर एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो दोनों कमोडिटी की इक्वल हो। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लेट ए कंज्यूमर इनकम बी 6 रुपी। कंज्यूमर की इनकम 6 रुपीज़ है। प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y 1 कांस्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, उसके लिए जो रुपी की वर्थ है वो है 1 रुपी। मतलब वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? 1 रुपी, 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहा है। जब वो फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, तो उसको X से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है? 25 यूटिल्स की। Y से सेटिस्फेक्शन मिल रही है 30 यूटिल्स की। अब उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो कितनी है? 1 रुपी। प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y तो ऑलरेडी 1 है। अब देखते हैं कि यहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम मिल रहा है या नहीं। MUX अपॉन MUY 25 डिवाइड बाय 30, इट इज़ नॉट इक्वल टू 1। ऑब्वियसली तो अब वो सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रहा। जब वो सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? X से 20 यूटिल्स का, Y से मिल रहा है 26 यूटिल्स का। यहाँ अप्लाई करके देखते हैं, 20 डिवाइड बाय 26 इज़ नॉट इक्वल टू 1। यहाँ भी उसका इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रहा है। जब वो थर्ड यूनिट पे कंज्यूम करता है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो 15 यूटिल्स का X से मिल रहा है, 15 यूटिल्स का ही Y से मिल रहा है। यहाँ उसकी कंडीशन अप्लाई हो रही है, 15 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुँच रहा है। हेंस व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्स 3 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, जब वो 3 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी X को कंज्यूम करता है और 3 यूनिट्स ही Y की कंज्यूम करता है, तो उसे वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। यहाँ पे उसकी कंडीशन दोनों अप्लाई हो रही हैं कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी
दोनों से एक्स और वाई से इक्वल आ गई। सेकंड कंडीशन थी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये अप्लाई हो गई। उसके बाद थी कि एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ भी उसकी कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में पहुँच गया। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन आईसी एनालिसिस के थ्रू, मतलब ऑर्डिनल अप्रोच देखेंगे। इसमें हमने कार्डिनल अप्रोच देखी थी, उसके अंदर हम कैसे देखेंगे कि कंज्यूमर कैसे बजट बनाता है, उस बजट को कैसे अचीव करता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेता है, इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचता है। ये सब चीज़ें हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और आपको प्रीवियस जो भी लिंक्स हैं वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।